गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से एक बार सभी का स्वागत है। हम लोगों का रिपीटेशन चल रहा है और इस क्रम में सामाजिक सर्वेक्षण कल हमने समझा था कि अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उद्देश्य है, उसके क्या दोष हैं। और इसी आधार पर इसी क्रम में आज सामाजिक सर्वेक्षण की क्या प्रकृति है, इससे संबंधित हम पढ़ेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण के क्या प्रकार हैं। परीक्षा की दृष्टि से हम लोग जो रिपीट अध्याय चल रहे हैं हम लोगों के, उसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे अब सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें हमें 6 बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। तात्कालिक समस्याओं से संबंधित है, यानी सामाजिक सर्वेक्षण की जो प्रकृति है वो तत्काल जो समस्या है उससे उसका संबंध है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत है, उसका एक रचनात्मक आधार है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, सहयोगात्मक प्रक्रिया है, परिमाणात्मक उसकी प्रकृति है। तो यदि सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा जाता है तो यह हम बता सकते हैं। फिर अगला हमारा टॉपिक है सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार। तो सामाजिक सर्वेक्षण के क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, हम इस विषय पर ध्यान दें तो हमें इस प्रकारों में हर्बर्ट हार्मन के अनुसार कौन से प्रकार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले कईयों ने अपने जो प्रकार के बारे में हर समाजशास्त्री के अपने अपने विचार हैं। हर्बर्ट हार्टमैन ने विवरणात्मक सर्वेक्षण, व्याख्यात्मक, सैद्धांतिक, प्रयोगात्मक ऐसे सर्वेक्षणों की व्याख्या की है। दूसरे सिनपायो यंग ने 2 प्रकार के सर्वेक्षण बताए हैं, समसामयिक सर्वेक्षण और सामान्य या विस्तृत सर्वेक्षण। तो इस प्रकार से हम यदि सर्वेक्षणों को प्रकारों की हम बात करें तो हमें कुछ विशेष यहाँ पे सर्वेक्षण दिखाई देते हैं। वो है जनगणना का सर्वेक्षण, जिसके आधार पर हम जनगणना का सर्वे करते हैं। निर्देशन सर्वेक्षण, नियमित या कार्यवाहक सर्वेक्षण, पूर्वगामी या मुख्य सर्वेक्षण। फिर है परिमाणात्मक या गुणात्मक सर्वेक्षण, अंतिम या पुनरावर्तक सर्वेक्षण, सार्वजनिक गुप्त सर्वेक्षण, प्राथमिक द्वितीय सर्वेक्षण। ऐसे कई सर्वेक्षण हमें प्रकार मिलते हैं। इसके अब बाद में फिर वेल्स के अनुसार हम सर्वेक्षणों की बात करें तो हमें वहाँ पे ऐसे 2 प्रकार के सर्वेक्षण मिलते हैं कि प्रचार सर्वेक्षण क्या है, तथ्य संकलन सर्वेक्षण क्या है। फिर तथ्य संकलन सर्वेक्षण में 2 प्रकार हैं, एक तो वैज्ञानिक सर्वेक्षण और दूसरा है व्यवहारिक सर्वेक्षण। तो ये हमें मुख्य बिंदु याद रखने चाहिए कि सर्वेक्षण के जो प्रकार हैं वो किसने किसके प्रकारों की विवेचना यहाँ पे की है। फिर विवरणात्मक की बात हुई है, व्याख्यात्मक की बात हुई है, मूल्यांकनात्मक हुई है, निदानात्मक हुई है, भविष्य निर्देशक हुई है। यदि हम हर्बर्ट हार्मन के अनुसार करें तो इन्होंने 2 विभाग किए हैं सर्वेक्षण के प्रकारों के। पहला है विवरणात्मक और दूसरा व्याख्यात्मक, जिसमें विवरण दिया जाता है, किसी घटना को संबोधित करते उसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है सर्वे के माध्यम से। और एक है व्याख्यात्मक। व्याख्यात्मक में भी क्या है, उसके 4 प्रकार हैं। मूल्यांकनात्मक सर्वेक्षण, जिसको हम परियोजनात्मक भी कहते हैं। फिर है एक निदानात्मक सर्वेक्षण, जिसमें हम सर्वे के माध्यम से जो कोई समस्या का अध्ययन किया जाता है तो उसके आधार पर हमें उसका निदान, समस्या का निदान खोजना पड़ता है। फिर है भविष्य निर्देशक सर्वेक्षण, द्वितीयक विश्लेषण। इस प्रकार से ये सामाजिक सर्वेक्षण बताए गए हैं। फिर हम सर्वेक्षणों के बाद में मुख्य हम जो अंतिम बिंदु हमें आता है वो आता है सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक शोध में अंतर क्या है। तो हमें
ये जो मुख्य बिंदु हमें दिखाई देते हैं सामाजिक शोध और सर्वेक्षण में अंतर के, ये भी हमारी परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण दिखाई देता है। सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान में क्या अंतर है, उसके भी कम से कम 9-10 बिंदु दिए गए हैं, तो कम से कम 5 या 6 बिंदु तो याद होने ही चाहिए। सामाजिक सर्वेक्षण का यदि हम अंतर करें तो एक सामाजिक सर्वेक्षण में विस्तृत अध्ययन पर बल देता है और जो अनुसंधान है, जो शोध है, वो सूक्ष्म और गहन अध्ययन पर बल देता है। फिर इसके बाद में इसका जो उद्देश्य है तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति और विशेष समय में प्राप्त ज्ञान का उपयोग होता है, यह व्यवहारिक होता है। और इधर इसकी जो प्रकृति होती है सामाजिक शोध की, वह सैद्धांतिक होती है। तो इस प्रकार हम सामाजिक सर्वेक्षण के अर्थ, विशेषताएं, परिभाषाएं, उद्देश्य, उसके दोष, गुण और महत्व के बाद में इन सामाजिक शोध और सर्वेक्षण में क्या अंतर है, सामाजिक सर्वेक्षण की क्या प्रकृति है और उसके क्या प्रकार है, इस आधार पर इस पूरे अध्याय को हम बहुत ही छोटे से स्तर पर समेट सकते हैं। तो ये हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। अभी दूसरा अध्याय फिर हम कल प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।